दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बीच एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। जिस परिवार के मुखिया का नाम मंजेश होता है और उसकी पत्नी का नाम कमल होता है। इनकी ज़िंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है। दरअसल मंजेश जो होता है वो घर पर शानदार बिजनेस किया करता था और उसकी पत्नी जो थी वो घर पर रहा करती थी। इन दोनों के एक बेटी होती है, जिस बेटी की उम्र करीब 17 से 18 साल होती है। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है और इन दोनों की ज़िंदगी खुशहाल तरीके से चल रही होती है। ये जो मंजेश होता है ये अपने गांव में प्रधानी यानी सरपंच का जो चुनाव होता है वो लड़ने के लिए तैयार होता है। वो इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता है कि मैं प्रधानी या सरपंच का चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि इस चुनाव को लड़ने के लिए हम लोगों के पास जो है बहुत ही व्यवहार की ज़रूरत होती है और लोगों के पास जाकर उनके पैर छूना और लोगों से मिलना, ये कुछ सारा कुछ क्या हम लोग कर पाएंगे। जिस पर जो मंजेश होता है वो कहता है कि नहीं, हम लोग कर पाएंगे और कोई व्यवहार हम लोगों का कम थोड़े ही है। हम लोग तो इस अपने पूरे इलाके में हम लोगों को सारे लोग जानते हैं और सबसे हमारा अच्छा व्यवहार है। जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि आप नहीं मानते हो तो आप लड़ लो। ऐसे करके कुछ दिन का समय व्यतीत होता है और प्रधानी का जो चुनाव होता है वो नज़दीक आना शुरू हो जाता है। इधर तब तक उसकी बेटी की जो उम्र होती है वो करीब 20 से 22 साल हो जाती है। इधर उसकी बेटी जो होती है वो 20 से 22 साल की हो चुकी थी और जो उसकी बेटी होती है उस पर जो कमल होती है वो अपनी बेटी पर बहुत ही निगरानी रखा करती थी, क्योंकि उसकी बेटी अक्सर कमरे में अपने मोबाइल को लेकर अपने मोबाइल में लगी रहती थी, जिससे कि उसकी माँ जो होती है कमल, उसको थोड़ा शक अपनी बेटी के ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसकी बेटी अक्सर फ़ोन से लगी रहती थी और वो कोई भी वर्क नहीं करती थी, कोई भी काम नहीं, बस कहती थी कि मैं पढ़ रही हूँ और अपने फ़ोन को लेकर अपने रूम में बेडरूम पर लेटी रहती थी। एक दिन उसकी बेटी किसी काम के चलते बाहर गई होती है और अपने फ़ोन को अपने घर पर छोड़ जाती है। वो छोड़ नहीं जाती है बल्कि उसका फ़ोन किसी कारणवश उसके दिमाग से निकल जाता है कि उसका फ़ोन उसके साथ है, लेकिन वो फ़ोन उसका घर पर रह जाता है। जिस पर जो कमल होती है वो अपनी बेटी का जो फ़ोन होता है वो उठा लेती है और देखती है कि उसकी बेटी की अश्लील फ़ोटो और वीडियो उसके फ़ोन में पड़ी हुई हैं, जिसे उसने अपने कुछ दोस्तों के पास भी सेंड किया है। कमल जैसे ही उसके फ़ोन में ये सारी चीज़ें देखती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि कमल का पति जो होता है मंजीत, वो एक अपने मौजे का मुखिया बनने वाला होता है और उसकी बेटी ही अगर ऐसे अश्लील काम करेगी तो अब उसे वोट कौन देगा। जैसे ही कमल को ये सारी सच्चाई पता लगती है, वो कमल जो होती है ये सारी बातें अपने पति मंजेश को बताती है। जैसे ही अपनी बेटी की काली करतूतों के बारे में मंजेश को पता लगता है, मंजेश तुरंत ही अपनी पत्नी कमल को साथ लेता है और अपने एक दोस्त, अपने जानने पहचानने वाले के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। हालांकि जो मंजेश होता है वो अपनी बेटी का रिश्ता लेके पहुंचता है तो पहले तो उसका दोस्त जो होता है वो चौंक जाता है, क्यों करना चाहता है, क्योंकि मंजेश ने बोल रखा था कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता 1 महीने के अंदर पक्का करके और उसे कर दूंगा। पहले दोस्त उसका मंजेश को बैठाता है और चाय पानी होता है और मंजेश और उसकी पत्नी गए होते हैं, तो ये दोनों उसे मना लेते हैं, क्योंकि उसने अपने बच्चे के लिए अपनी मंजेश की बेटी का रिश्ता पक्का कर लिया था। इतना करके ये लोग वापस अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जब तक प्रधानी का चुनाव हो तब तक वो अपनी बच्ची की इस लड़के के साथ शादी करते हैं। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है और शादी का दिन पास आ जाता है। लड़के का जो घर वाले लोग होते हैं और लड़का अपनी बारात लेकर मंजेश के घर पर पहुंचता है और वहाँ पर उस शादी की सारी तैयारियां मंजेश के घर पर करी हुई होती हैं और वहाँ के लोग जो होते हैं, नाते रिश्तेदार सारे लोग आए हुए होते हैं। मंजेश अपनी बेटी की सगाई में बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी बच्ची की अब शादी होने वाली थी। इधर मंजेश जो होता है वो शादी की तैयारियों में लगा होता है और उसकी माँ उसकी बेटी को
कमरे से बुलाने के लिए जाती है कि बेटा अब तुम चलो, मैं तुम्हारी जो सहेलियां हैं वो आ चुकी हैं, सारे लोग बैठकर तुम्हें तैयार करना चाहते हैं। उसकी माँ पहले आवाज़ देती है तो उसकी लड़की की कोई आवाज़ नहीं आती है और उसकी माँ ये सोचती है कि शायद तैयार हो रही होगी, बच्ची है इसलिए नहीं बोल रही है। उसकी माँ लौट जाती है। इधर जो मंजेश और कमल की जो बेटी होती है, उसने जैसे ही लड़के को देखा, उस लड़के की उम्र करीब 35 से 32 साल होती है। जैसे ही वो लड़की देखती है, उस लड़की की उम्र 20 से 22 साल होती है। वो सोचती है कि मेरे माता पिता मेरे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरी उम्र अभी 20 से 22 साल है और लड़के की उम्र 32 से 35 साल है। जैसे ही वो देखती है, उस पर रहा नहीं जाता और वो अपने प्रेमी को फ़ोन लगा देती है और कहती है कि मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ भाग चलूँ। इधर शादी का दिन होता है, उसी दिन वो लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, उस कमरे से निकल जाती है। और इधर घर वालों को कोई कानो कान भनक नहीं होती है कि उनकी लड़की जो होती है वो अब भाग चुकी है और वो लोग शादी किससे करेंगे। दोबारा से उसकी माँ जो होती है कमल, वो फिर से उसे बुलाने के लिए जाती है क्योंकि फेरों का टाइम हो जाता है। जैसे ही वो पहुंचती है और पहले तो वो अपनी बेटी को आवाज़ देती है, लेकिन जब उसकी बेटी की आवाज़ नहीं आती है तो उसकी माँ किवाड़ खोलती है, देखती है कि उस कमरे में तो कोई नहीं है। बालकनी का जो गेट होता है वो खुला होता है, उधर पीछे से उसकी बच्ची अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है। जैसे ही वो देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रूम को बंद कर देती है और जो मंजीत होता है उसे ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ देर में कमल अपने पति मंजीत को ढूंढ लेती है और उसे अपने घर के एकांत में ले जाती है और सारी घटना उसे बताती है कि मंजीत, मैंने जो कहा था वही हुआ, हमारी बच्ची हमारे मुंह पर कालिक पोत कर निकल गई है। वो अब अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है और हम लोग अब मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे हुए। जिसका मुझे डर था वही हुआ। मंजेश भी जैसे ये सारी बातें सुनता है, अब तो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। वो क्या करे, वो उस ससुराल वालों को बता दे कि उनकी बेटी भाग चुकी है तो उसे अब जो चुनाव होने वाला है उस पर वोट कौन देगा। कि अगर सरपंच की लड़की भाग गई, उसकी इज्जत ही वो अपने घर की नहीं बचा पाया, तो वो इस इलाके की क्या इज्जत रख पाएगा। मंजेश के दिमाग में लाखों सवाल आ जा रहे थे, लेकिन मंजेश करता तो क्या करता, क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल था। उसकी पत्नी कमल उसे समझाती है कि तुम जाकर उन लोगों को साफ साफ बता दो कि तुम्हारी बच्ची अब नहीं है, वो भाग गई है किसी के साथ, और वो शादी करे तो किसके साथ करे। जैसे ही कमल अपने पति को मंजेश को समझाती है, लेकिन मंजेश की समझ में एक बात नहीं आती है। उस पर तो अपनी प्रधानी का भूत सवार था, उसे तो चुनाव लड़ना था और उसे वो गद्दी चाहिए थी। वो कहता है कि अच्छा, ये बात तो केवल हम लोग ही जानते हैं और लड़कों वालों ने भी लड़की को नहीं देखा है, तो क्यों ना तुम ही तैयार होकर फेरों में आ जाओ। जैसे ही मंजेश ये बात अपनी पत्नी कमल से कहता है, वो कहती है कि तुम्हारी दिमाग खराब है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और अपने दामाद के साथ फेरे कैसे ले सकती हूँ, और उसके साथ फिर हमारे साथ क्या होगा, जब मैं उसके साथ शादी करके जाऊंगी, सुहागरात के दिन क्या होगा, मैं क्या मुंह दिखा पाऊंगी। मंजेश उसकी एक नहीं सुनता, वो कहता है कि नहीं, तुमको तैयार होकर आना पड़ेगा, मेरी इज्जत का सवाल है। और वो अपनी पत्नी, वैसे भी लड़का 35 साल का और तुम भी कोई ज़्यादा नहीं हो, तुम भी तो अभी नई हो। मंजेश अपनी पत्नी कमल को समझाता है कि मैं अगर केवल 2-4 दिन तुम संभाल लेना, उसके बाद मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। और मंजेश ये कहकर वापस अपने रिश्तेदारों में घुल मिल जाता है और इधर अपनी पत्नी यानी अपनी बेटी की जगह पर जो कमल होती है वो सज धर कर फेरे में आ जाती है। इधर कमल अपने दामाद, अब उसका जो पति बन चुका था, उसके साथ शादी कर लेती है और शादी करके उसके घर पहुंच जाती है। इधर रात्रि का समय होता है और सुहागरात का टाइम आता है। मन जो कमल होती है वो सुहागरात की सेज पर बैठी होती है और उसका पति जो होता है, जो कि अब पति बन चुका था, पहले दामाद होने वाला था, वो उसके पास आता है। और वो घूंघट में बैठी जो कमल होती है वो सोच रही होती है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। ये जो सारी सच्चाई है वो उसको बताए लड़के को या ना बताए, उसके भी दिमाग में लाखों सवाल आ जा रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। वो सोच रही होती है कि मैं ये सारी सच्चाई इस लड़के को बता दूंगी कि मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं। सोच रही होती है, तब तक वो लड़का
कमरे में आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके घूंघट को उठाता है, तो जो कमल होती है, कमल घूंघट को नहीं उठाने देती है और वो कहती है कि ठीक है, तुम घूंघट मेरा उठा लेना, लेकिन तुम पहले मेरी पूरी बात सुनो। जैसे ही कमल ये बात उस लड़के से कहती है, लड़का समझ जाता है। वो कहता है कि हाँ ठीक है, आप बताओ आप क्या कहना चाहती हो। वो कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, देख लो तुम मेरा चेहरा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी की माँ हूँ। मेरी जो लड़की है वो शादी के दिन भाग चुकी होती है और इसी मजबूरी में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी पति और मेरी इज्जत का सवाल था, क्योंकि मेरा पति सरपंच का चुनाव लड़ने वाला है। अगर ये खबर वहाँ बगड़ जाती तो उसे वोट कौन देता, इसलिए मुझे मजबूरी बस तुम्हारी पत्नी बनकर आना पड़ा। जैसे ही ये जो कमल होती है सारी बातें उस लड़के यानी अपने दामाद को बताती है, जो कि अब पति बन चुका था, वो कुछ नहीं कहता है। वो कहता है कि ठीक है, देखते हैं, और वो अपने जो बेडरूम होता है उसकी चादर बदलता है और जिसके बाद वो वापस रूम से निकल जाता है। कमल को ऐसा लगता है कि मेरी हुई बताई हुई बातों पर इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा और ये अपना जो स्वागरात का काम होता है वो निपटाएगा ज़रूर। इसलिए जो कमल होती है वो उस बेडरूम के नीचे एक पाइप पड़ा होता है, उसको लेकर गेट के सहारे खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो लड़का अंदर आता है वो उस पर उस रॉड से हमला कर देती है, जिससे कि वो लड़का बेहोश हो जाता है और कमल भागकर अपने घर अपने पति के पास मंगेश के पास आ जाती है। जैसे ही मंजेश उसे अपने सामने अपने घर में खड़ा देखता है, वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने तुमसे बोला था कि 2-3 दिन तुम बस संभाल लेना, जिसके बाद मैं खुद कुछ कर लूँगा। कमल जो होती है, कमल कहती है कि मैं उसे कैसे संभाल पाती, वो मेरे साथ कुछ घिनौना कृत्य करता और आखिर में मेरा दामाद है और मैं उसके साथ ये सारा कुछ कैसे कर लेती। जिस पर मंजेश कहता है कि मैंने तुमसे बोल दिया था कि अगर वो कुछ भी तुम्हारे साथ कर रहा है तो उसे कर देना, मैं 2-4 दिन बाद तुम्हें संभाल लूँगा। और मैं फिर अपनाने के लिए तैयार था, वो कुछ भी करता फिर भी मैं तुम्हें अपना लेता। वो मंजेश जो होता है अपनी पत्नी कमल की एक भी बात नहीं सुनता और वो उस पर मारा पीटी करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि एक बार उसे जो सरपंच की गद्दी मिल जाएगी। वो उसके मन में वो सरपंच की गद्दी भर गई थी, उसे अपनी पत्नी की इज्जत का भी जरा भी ख्याल नहीं रहा। जिस पर अब जो कमल होती है वो भी पूरी तरीके से समझ जाती है कि उसका पति उसे तो अपनी पत्नी से भी प्रेम नहीं है, उसे तो बस सरपंच की गद्दी से प्रेम है। जो कमल होती है वो अपने सारे कपड़े एक सूटकेस में भरकर अपने घर से निकल लेती है। जिस पर जैसे ही ये बात मंजेश को पता लगती है कि उसकी पत्नी घर छोड़कर जा रही है उसके मारने पीटने पर, वो उसे जान से मारने की धमकी देता है और वो तब तक कमल निकल आती है। कमल इधर चुपके से निकल रही थी, उधर उसका पति मंजेश उसे ढूंढ रहा था और इधर जो उसका दामाद होता है जो अब उसका पति बन चुका था वो भी उसे ढूंढने लगता है। कमल जैसे ही अपने घर से निकल पाती है, थोड़ी जगह थोड़ी दूर निकल पाती है, उधर सामने से उसका दामाद जो कि अब पति था वो आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। वो बताता है कि तुमने मेरे मेरे सर पर इतने जोरदार तरीके से वार कर दिया, तुमने शायद गलत सोचा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा। ऐसा कुछ नहीं था, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा था। जैसे कि आपने जो बात कही थी, मैं ये सोच रहा था कि अब आखिर आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए मुझे प्यास लगाई थी और मैं पानी पीकर तुम्हारे पास आता, फिर शांति से तुमसे पूछता कि अब आगे क्या होगा। कमल को जैसे ही उसका पति जो कि दामाद था वो बताता है कि अब आप बताइए कि आगे क्या करना है। जिस पर कमल कहती है कि मैंने बहुत गलत किया, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैंने आपको समझ नहीं पाया कि आखिरकार मैं किसके साथ क्या कर रही हूँ। इधर जैसे ही वो लड़का जो होता है वो कमल को सारा सामान पैक किए जाते हुए देखता है, वो कहता है कि ये सामान कहाँ से पैक करके आई हो, क्या तुम कहीं जा रही हो? जिस पर कमल सारी सच्चाई बताती है कि मेरे पति अब मुझे घर में नहीं रखेगा, उसे उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, मैं अब इस घर में नहीं रहता। जिस पर वो लड़का जो होता है जो कि उसका पहले दामाद था अब पति बन चुका था, वो कहता है कि अगर तुम्हारा वो पति तुमको छोड़ रहा है तो मैं भी तुम्हारा पति बन चुका हूँ। मैं सारे संसार के सामने, सारे इतने लोगों के सामने तुमने
मुझे अपना पति अपनाया है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे घर रह सकती हो। जिस पर जो कमल होती है वो उसके गले लिपट कर रोने लगती है कि आखिर ऐसा पति भगवान सबको दे। और जो लड़का, जो कि पहले उसका दामाद था, वो उसका पति बनकर उसे फिर से अपने घर ले जाता है। जो कमल होती है वो अपने उसी पति के साथ अब अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है। और इधर जो मंगेश होता है वो अपना जो चुनाव होता है उसे हार जाता है और वो उसे घर लेने जाता है। तब वो लड़का उसे भगा देता है कि अब ये मेरी पत्नी है और मैंने सब लोगों के सामने इसे अपनाया है। दोस्तों, अब ये जो लड़का होता है और कमल होते हैं, ये दोनों बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनाने का मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं कि आपके दिल को ठेस पहुँचे, बल्कि आप सतर्क रहें और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।